वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो एंड इन टुडेज क्लास। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन। कुछ सवाल मैं बताऊंगा जिसे मैंने लिया है एस चंद कंपोजिट मैथमेटिक्स से, किंतु उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है और इसका नाम आखिरकार लीनियर इक्वेशन है तो वो क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इसका नाम क्यों है। तो जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि यहाँ पर 3x + 5 है एंड दिस इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 7, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x + 5 एंड जो राइट साइड में है 7, ये दोनों इक्वल है और ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार लीनियर इसको हम लोग क्यों बोलते हैं। तो लीनियर इसको इसलिए बोलते हैं कि डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आप लोगों ने डिग्री पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो डिग्री अगर किसी इक्वेशन का 1 हो, यानी कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हो उस इक्वेशन में वो अगर 1 हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, अगर हम लोग इसके आंसर को निकालेंगे, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c कुछ भी हो सकता है, तो उसका आंसर जब हम लोग निकालेंगे तो उसका आंसर भी जो है वो एक ही आएगा। अब चलिए, अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 1 नहीं है तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को निकालते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 2 होता है। और फिर क्यूबिक इक्वेशन है, और इस तरह से डिग्री जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे, तो खैर हम लोगों का जो सिलेबस है क्लास 8th स्टैंडर्ड में वो लीनियर इक्वेशन ही है, तो लीनियर इक्वेशन ही हम लोग पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व हम लोग करना सीखेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ रूल्स है, ट्रांसपोज हम लोग करते हैं, और ट्रांसपोज जब हम लोग करते हैं किसी भी टर्म को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो उसके साइन को चेंज करते हैं। और उसका साइन तभी चेंज होगा जब दो टर्म्स के बीच जो है वो प्लस या माइनस का साइन हो। दो टर्म्स से मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए 3x है और यहाँ 5 है, तो इसमें से अगर हम लोग किसी एक को हम लोग ले जाएं लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, तो फिर उसका साइन जो है वो चेंज होगा। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3x = 5 है, तो 3 और x के बीच में जो है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इन दिस केस इफ वी टेक दिस 3 टू दिस साइड, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट ये 5/3 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज है। और इसी तरह से डिवीजन के केस में है, अगर मान लीजिए कि यही हमारे पास है, तो हम लोग अगर इस 3 को इस तरफ लाना चाहेंगे तो इसका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि x × 3 एंड 5 × 1। तो इन केस में जो है वो, इन केसेस में जो है वो साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कब होता है, अगर मान करके चलिए कि यहाँ पर x + 5 = समथिंग रहे, या फिर x - 5 = समथिंग रहे, और तब अगर हम लोग -5 को इस तरफ ले जाए या फिर इस 2 को इस तरफ ले आए, तब साइन जो है वो चेंज होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें था लीनियर इक्वेशन के बारे में, जिसे मैंने आप लोगों को बताया और समझाया। अब आइए कुछ सवाल जो है वो मैं आपको बना करके दिखलाता हूं। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसी को सॉल्व करके आपको दिखलाऊंगा, और इसके बाद जो है वो कुछ सवाल मैं लूंगा यहां से, यानी कि एस चंद के बुक से। तो ये जो एक्सरसाइज 7A है, 7A का कुछ सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है, तो ऐसे सवाल को मैं यहाँ पर लिख करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग इस सवाल के आंसर को जानते हैं। तो इसके आंसर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3x को जो है वो लेफ्ट में ही रखना होगा, और इस 5 को इस तरफ जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो दिस विल बिकम -5, और इस तरह से 3x = 2 हो गया। नाउ यू सी देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन इन बिटवीन 3 एंड x। तो अगर हम लोग इस 3 को राइट साइड में ले आए तो ये जो है वो 2/3, x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 2/3 हो गया। एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन लीनियर इक्वेशन वी विल गेट ऑलवेज ओनली वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल
वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, ABC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल जनरली मोस्टली जो है वो एक्स ही होता है। आइए एक सवाल मैं इस किताब से यहाँ पर लिख रहा हूं। ये एक्सरसाइज 7A है और इसका 1 का 2 नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। द क्वेश्चन इज 7 + 2 इन ब्रैकेट a + 1 - 3a इज इक्वल टू 5a। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें उसका जो है वो प्रीवियस का नॉलेज भी जो है वो जरूरी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हम लोगों ने बेसिक चीजें सीखी है अलजेब्रा के बारे में, जैसे कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग उसको ऐड करते हैं, तो वो उन चीजों का जरूरत यहाँ पर भी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 + 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a एंड 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3a एंड इक्वल टू 5a। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स जो है वो इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, 2a एंड -3a को एक साथ, बिकॉज दीज आर द लाइक टर्म्स। और जो कांस्टेंट टर्म है 7 है और +2 है, इसको एक साथ लिख दिए, इज इक्वल टू 5a। तो दिस विल बिकम 2a - 3a कितना होगा, -a होगा। 7 + 2 जो है वो 9 होगा एंड दिस इज इक्वल टू 5a। नाउ अभी जो है वो सिंप्लीफाइड हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड में हम लोग और सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं कर सकते हैं एंड राइट साइड में तो एक ही टर्म है, तो कोई सवाल ही नहीं है। नाउ वी विल ब्रिंग दिस 5a टू दिस साइड, तो दिस विल बी -5a और इस 9 को अगर हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो -9। नाउ -a और -5a विल बी -6a is equal to -9 and now from both the side we can cancel minus sign and a will be 9 और ये जो 6 है वो डिवीजन वाले यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 और a के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एंड when we will reduce this 3 3s are 9 and 3 2s are 6 और इस तरह से जो इसका आंसर है वो हो गया 1/2। तो आई होप दैट दिस आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं और ये मैं लिख रहा हूं 3 का नंबर 2। द क्वेश्चन इज 2m/3 + 3m/4 इज इक्वल टू 17। यानी कि इसमें थोड़ा सा जो है वो क्या है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, एट फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर जो कि होगा 12। इन दिस केस व्हाट इट विल बी 12। तो 3 4 times 12, तो 2m will be multiplied by 4 and 4 3 times 12, so 3m will be multiplied by 3 and this is equal to 17। so इसके बाद इस तरफ आ जाइए। now 2m into 4 will be 8m and 3m plus 3 will be 9m upon 12 is equal to 17, right? now 8m plus 9m 17m and 17 जब इस 12 को हम लोग राइट साइड में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा and m will be 17 into 12 by 17 और 17 जो है वो कैंसिल होकर के m का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 12 आएगा। तो आई होप दैट दिस आंसर इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स टीच मी वन मोर क्वेश्चन जो डेसिमल से रिलेटेड है। 0.26x plus 0.09x is equal to 8 minus 0.45 and x। तो इक्वेशन के रूल को अगर हम लोग एक बार समझ गए तो उसके बाद कोई सा भी इक्वेशन हो वी कैन डू इजिली। तो यहाँ पर डेसिमल के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। 0.26 में इफ यू ऐड 0.09 तो क्या होगा, 9 + 6 15 3 and 0 यानी कि 0.35x एंड -0.45 को अगर हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो दिस विल बी 0.45x एंड ये जो है वो यहाँ पर 8 होगा। नाउ इफ वी ऐड हियर 0.45
then it will be 5 plus 5 10, 0 carries 1, 4 plus 1 5 plus 3 8, यानी कि 0.8x is equal to 8, right? So x will be 8 upon 0.8. Now multiply it by 10 upon 10 to remove this decimal point. So this will be 80 by 8 and therefore x has come here 10. तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 10 आ गया. So आज के क्लास में मैं इतना ही आपको बताऊंगा. अगले क्लास में 7A में से कुछ और सवाल हम लोग करेंगे और उसके बाद 7B जो है वो स्टार्ट करेंगे. That's all for today's class. Keep on practicing by your own, क्योंकि practice only will make you perfect. That's all for today's. Thank you everyone for watching this video. Bye bye.